राधे राधे एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि पिछला व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करी, आप लोगों ने देखा ही कि फाइनली पटना छोड़कर आरा शिफ्ट कर लिया मैंने। मेरा भाई चंदन आया हुआ था शिफ्टिंग में मेरी हेल्प कराने, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया। अभिषा के पापा, मेरा भाई चंदन और ड्राइवर भैया के साथ ही वैन से निकल चुके थे। हमारे न्यू वाले रेंटेड हाउस का एड्रेस तो उन्हीं को पता था ना, तो इसीलिए वो साथ में ही चले गए। मैं और अविशा, हम दोनों माँ बेटी ट्रेन से जा रहे हैं। होता क्या था कि जब भी मैं अपने मायके जाती थी तो मुझे लोकल ट्रेन पकड़ना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाती, लगभग 1-1.5 घंटे टाइम लगा देती है पटना से मेरा जो मायके वाला स्टेशन है वहाँ पहुँचने में। लेकिन आज मैं पटना जंक्शन से डायरेक्ट आरा जंक्शन की ट्रेन पकड़ ली, वो भी एक्सप्रेस ट्रेन, लोकल ट्रेन नहीं पकड़ी, क्योंकि लोकल ट्रेन थोड़ा टाइम लगाती है और एक्सप्रेस ट्रेन जो है लगभग 40-45 मिनट में पहुंचा देगी आरा जंक्शन मुझे। तो इसीलिए मतलब अविशा के पापा वैन लेके जब तक घर पे पहुंचेंगे तब तक मैं भी पहुंच जाऊंगी। जैसे ही मैं आरा जंक्शन स्टेशन पहुंची वैसे ही मेरी बहन चांदनी मुझे मिल गई। पहले से ही इंतज़ार कर रही थी मेरा स्टेशन पर ही, क्योंकि मैंने चांदनी को बोल दिया था कि हो सके तो तुम भी आ जाना। इससे क्या होगा कि शिफ्टिंग में अरेंजमेंट करने में सारे सामानों को मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। जब तक हम लोग घर पहुँचे तब तक अविशा के पापा, मेरा भाई चंदन और ड्राइवर भैया, चंदन का जो दोस्त है वो तो शायद रास्ते में ही उतर गया था, तो बच गए थे अविशा के पापा, चंदन और ड्राइवर भैया। तीनों लड़के मिलके सारे के सारे सामान वैन से उतार के घर में पूरा फैला दिए, मतलब रख दिए हैं। चलो भाई, थैंक यू इन लोगों को भी, इतना भी कर दिए, यही बहुत है। अब जो है इन सब का अरेंजमेंट का जो काम है, सेटल करने का जो काम है, वो मेरा और चांदनी का होगा। मेरी बहन चांदनी आ चुकी है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, क्योंकि मेरा लोड बहुत ज़्यादा कम हो गया। बहुत सारे काम मेरी बहन चांदनी ने ही करा दिया। ऐसे क्या होता है कि मैं पटना में रहती थी ना, वहाँ पे अगर मैं घर चेंज करती थी शिफ्टिंग में, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता था, क्योंकि अविशा के पापा हेल्प कराते हैं बट उतना भी नहीं कराते जितनी ज़रूरत हो। इसीलिए मैंने इस बार जब यहाँ होम टाउन पटना शिफ्ट, सॉरी आरा शिफ्ट किया ना, तो मैं अपनी बहन चांदनी को कॉल करके बोली कि देखो मैं नज़दीक आ चुकी हूँ, तो हो सके तो आ जाना। तो चांदनी बोली हाँ दीदी बिल्कुल, क्यों नहीं आऊँगी। अब तुम हम लोग के नज़दीक में आ गई हो तो ज़रूर जितना हो सकेगा हम लोग मेहनत करेंगे, मदद करेंगे तुम्हारी। जैसा कि चंदन आ ही गया था शिफ्टिंग के टाइम पटना, और अभी यहाँ आ रहा आई तो चांदनी आ गई। तो दोनों भाई बहन मिल के मुझे इतना ज़्यादा हेल्प किए हैं कि मैं क्या ही बोलूँ, जितना थैंक यू बोलूँगी कम होगा। अभी जो है शाम का, सॉरी रात का टाइम हो चुका है। मैंने यहाँ ज़मीन पे भी बिछावन लगा दिया है, क्योंकि मेरी बहन चांदनी आई हुई है। तो अविशा के पापा या तो नीचे वाले बेड पे सोएंगे, बिछावन पे सोएंगे, या फिर हम लोग सोएंगे। अविशा के पापा को मैंने बोला आपको जहाँ ठीक लगे आप वहाँ सो जाइए, तो ये बोले मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम लोग बेड पे सो जाओ अविशा को लेके। और अभी जो है अगले दिन सुबह की क्लिप देख रहे हैं आप लोग। सुबह सुबह मैंने सोचा क्यों ना आज खीर बनाया जाए, क्योंकि आज हमारा इस घर में पहला दिन होगा। पहला दिन तो वैसे कल ही था, बट कल शाम में हम लोग पहुँचे थे ना, तो मतलब सारे सामान को अरेंज करने में हम लोग को रात हो गए थे, मतलब 11-12 बज गया था। फिर भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था सब चीज़ें, बहुत टाइम लग गया था। तो इसीलिए मैंने अभिषेक पापा को बोला था कि आप बाहर से समोसा वगैरह ही ले आइए, वही खा लिया जाएगा, आज हम लोग खाना नहीं बना पाएंगे। तो अभिषेक के पापा समोसा ही ला दिए थे, तो हम तीनों लोग खा लिए थे। चंदन तो चला गया था, मैं, चांदनी और अभिषेक के पापा हम तीनों समोसा ही खा लिए थे और वही खा के सो गए थे। तो अभी सुबह सुबह जब हम लोग जगे तो चांदनी बोली कि दीदी मैं खीर बना देती हूँ, तुम सब्जी बना लो। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो, मैं सब्जी बना लेती हूँ, तुम खीर बना लो। पहला दिन है घर में तो कुछ मीठा बनाना तो बनता ही था। दूध चांदनी घर से लेके आई थी, और ये गोभी अविशा के पापा शाम में सब्जी लाने गए थे, समोसा लाने जब गए थे तो उसी टाइम पे लेते आए थे। तो अभी जो है मैं रोटी बना रही हूँ। सोची थी कि पूड़ी बनाऊंगी, बट रिफाइन ऑयल ख़त्म है, हमारे पास है नहीं अभी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो रोटियां ही बना लेती हूँ, घी लगा लूँगी इसमें। मतलब मैं तो उतना नहीं खाती हूँ घी लगा के, मतलब तेल वेल उतना मुझे नहीं पसंद है, बट अविशा के पापा को घी लगा के दे दूँगी। और साथ ही मेरा भाई चंदन भी आया हुआ है, आज फिर से आया हुआ था ऐसे ही इधर आरा में ही, उसका एग्ज़ाम था। तो कॉल किया चांदनी को कि अगर तुमको वापस घर चलना है तो चलो मेरे साथ चलते चलो। तो मैंने बोला चंदन को कि तुम भी आ जाओ साथ में, यहीं से चले जाना दोनों। तो बोला कि ठीक है। तो चंदन आया हुआ है, अभी खाना खिलाऊंगी चंदन को भी, अविशा के पापा को भी, और हम दोनों बहनें भी खाएंगे। कल रात में लगभग 11-12 बज गया था हम लोग को सारा सामान अरेंज करते करते।
तो कल रात में लगे 11-12 बजे हम दोनों बहनें नहाए थे, और मुझे तो पूजा करना है नहीं, तो इसीलिए मैंने चांदनी से ही बोला था कि तुम ही मतलब ये खीर वीर बना दो। और अभिषेक पापा को मैंने बोला कि आप पूजा पाठ थोड़ा कर लीजिएगा, लेकिन उतना इंटरेस्टेड नहीं है जनाब पूजा पाठ करने में। कोई बात नहीं है, ऐसी स्थिति में कर भी क्या सकते हैं, किसी पे ज़बरदस्ती भी तो नहीं थोप सकते ना। तो ठीक है, जब मुझे पूजा करना होगा तब मैं करूँगी। मैंने सोचा था कि इस घर में मतलब आरा शिफ्ट करने के बाद जो नया वाला रेंट हाउस होगा उसमें मैं पूजा करवाऊँगी पहले, उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे। बट मैं क्या ही बोलूँ, मुझे पूजा ही नहीं करना था। अभी जो है हमारा खाना बन चुका है, खीर, रोटी जो कि घी लगा दिया मैंने उसमें, और आलू गोभी की सब्जी जो कि मैंने चांदनी निकाली थी, 2 थाली निकाली थी चांदनी, एक जीजा जी के लिए अपने और एक भाई चंदन के लिए, जो कि चांदनी जा रही है उन लोगों को खाना देने। वो लोग पहले जल्दी जल्दी खा ले, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो अभी जो है मैं भी और चांदनी भी हम दोनों खा पी के चंदन को लेके अविशा को लेके आ चुके हैं मॉल। मे भी आप लोग को बैकग्राउंड नॉइज आ रहे होंगे, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरा माइक काम नहीं कर रहा है, तो मैं ऐसे ही मतलब वॉइस ओवर दे रही हूँ। मैं अपने भाई चंदन और चांदनी दोनों को लेके आई हुई हूँ मॉल, क्योंकि चंदन का बर्थडे था अभी 29 नवंबर को। बर्थडे के टाइम तो मैं पटना में ही थी, मैंने फ़ोन पे विश कर दिया था चंदन को, लेकिन मैंने कोई भी गिफ्ट वगैरह नहीं दिया था चंदन को। जब भी चंदन का बर्थडे होता है, मेरा सबसे छोटा भाई है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर गिफ्ट दूँ इसको। तो इस बार तो वैसे भी चंदन मेरा कितना हेल्प कराया आप लोग देखे ही, इतना कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ अपने सगे भाई बहन ही इतना हेल्प कर सकते हैं, दूसरों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और कभी कभी तो कुछ अपने भी हेल्प नहीं करते हैं। चंदन और चांद ने जितना मेरा हेल्प किया, उसके लिए मैं इन लोगों को जितना प्यार दे दूँ, जितने गिफ्ट्स दे दूँ ना, कम ही होगा। तो इसीलिए मैंने चंदन को बोला कि ले लो, जैकेट लिया था मेरे से गिफ्ट में। और इधर देखिए चांदनी को कह रही हूँ, आविशा को क्या कर रही हैं, सारे के सारे वो निकाल के रख रही थी। और ये जो है चंदन का बर्थडे गिफ्ट, जो कि एक जैकेट और एक टोपी लिया है चंदन, वो मैं चंदन को दे रही हूँ। खुश हो गया था एकदम, हाँ बेटा दे रहे हैं, एकदम खुश हो गया था। मतलब वो सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने सडन प्लान किया था। और अभी जो है हम लोग दूसरे मॉल में आ चुके हैं। चांदनी को कुछ लेना था, एक्चुअली मम्मी चांदनी को पैसे दी थी ये साड़ी खरीदने के लिए, न्योता के लिए। हम लोग के यहाँ इतने सारे हमारे रिश्तेदार हैं ना कि जब लगन शुरू होता है इतने सारे न्योता आते हैं, तो बहुत सारी साड़ियाँ खरीदनी पड़ती है मम्मी लोगों को। तो वही मम्मी बोली थी चांदनी को कि जब उधर से लौटोगी दीदी के यहाँ से तो एक साड़ी लेते आना। तो ये वाली साड़ी मैंने और चांदनी ने पसंद करी थी, यही वाली साड़ी लिए थे, तो वही चांदनी खरीद के ले गई थी न्योता के लिए साड़ी। सुंदर लग रही थी साड़ी, सिंपल एंड सोबर सी। तो वही ये वाली साड़ी चांदनी खरीदी थी। और बस हम लोग और कुछ नहीं लिए थे। चांदनी और चंदन चले गए थे, बाइक से था चंदन तो चांदनी को लेके चला गया था, क्योंकि चांदनी को ट्यूशन भी पढ़ाना था। और अभी मैं आ चुकी थी विशाल मेगा मार्ट अविशा को लेके, क्योंकि मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी। हम लोग ना काफ़ी टाइम से ग्रोसरी शॉपिंग ठीक से किए नहीं थे। अविशा को ये बैग पसंद आ रहा था, वही लेके खेल रही थी। काफ़ी टाइम से हम लोग मतलब घर के लिए ग्रोसरी शॉपिंग नहीं किए थे, जो कि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, मैंने कुछ लिया। और जैसे ही मैं घर आई, मैंने देखा कि अविशा के पापा नहा धो के एकदम तैयार होके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताती हूँ, ये जा रहे हैं अपने मामा के घर। इनके मामा का घर है यहीं पे दानापुर सगुना। मामा की बेटे की शादी है, तो वही शादी में ये जा रहे हैं। मुझे भी बोल रहे थे कि तुम भी चलो, बट एक तो मैं पीरियड में भी थी, और दूसरा चीज़ कि शिफ्टिंग में अभी मुझे बहुत सारे काम करने बाकी भी थे। बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाओ। अविशा को ले जाने का इनका मन था, लेकिन फिर मैंने बोला कि अगर आप संभाल सकते हो तो ले जाओ, क्योंकि रात का टाइम रहेगा तो थोड़ा मुश्किल तो होगा संभालना अविशा को अकेले आपके लिए। ये बोले कि नहीं, मैं नहीं संभाल पाऊँगा, तो मैं नहीं ले जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो ये अपना तैयार वैर हो के एकदम देखिए हीरो बन के जनाब जा रहे हैं, नए कपड़े पहन के। भाई मैं बोल रही थी इनको, बड़ी हीरो बन रहे हैं जनाब। ये हम लोग के साथ मॉल नहीं गए थे, ये बोले थे कि मुझे शादी में जाना है तो मैं घर पे ही रहूँगा, नींद पूरी करूँगा, तुम लोग जाओ मॉल, तुम अपने भाई बहनों के साथ चले जाओ। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो ये जनाब अपने नहा धो के एकदम तैयार वार हो के मस्त हीरो बन के जा रहे हैं। अविशा इनको बाय बाय करिए, अविशा को बोल रहे थे चलोगी, बोल रही नहीं पापा आप जाइए। और बस इनके जाने के बाद मेरे और बहुत सारे जो काम थे जो कि मैंने किए, जैसे किचन में थोड़ा
धो धा के एकदम साफ़ कर दिया मैंने। बहुत सारे सामान जो मेरे अभी धोने थे, जैसे केसरॉल वगैरह, डब्बा डब्बी तो चांदी धो के गई थी, और भी जो भी बाकी छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैंने साफ़ किया। और उसके बाद बहुत सारे कपड़े जो कि उस घर में ही धोए थे हमने, वो झोला में कर के लेके चले आए थे हम लोग, उसको मैं समेट रही हूँ, सारे कपड़ों को समेट को। और कुछ कुछ चीज़ें छज्जे पे आप लोग को दिख रहे होंगे, अरेंज किया मैंने। और ये जो है अगले दिन सुबह सुबह क्लिप है, गुड मॉर्निंग, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि सनराइज सूरज भगवान अभी अभी ही उगे हैं, जो कि हमारी खिड़की से रोशनी आ रही है, जो कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊं। काफ़ी टाइम से मैं अपने घर में सूरज भगवान, उगते हुए सूरज भगवान की रोशनी नहीं देख पाई थी, जो कि इस घर में आकर डायरेक्ट सनलाइट मिल रहा है हम लोग को, सनरेज मिल रहे हैं हम लोग को, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किचन में भी बहुत अच्छी धूप आ रही है। ठंडी के मौसम में धूप का तो वैल्यू आप लोगों को पता ही है। मैंने आज बनाया है, क्या बनाया है मैंने, सोया बिरयानी, सोया पुलाव। अभी दांत काट रही हूँ बेटा, रुक जाओ 1 मिनट। सोया पुलाव मैंने बनाया है, जो कि मेरा, अभिषेक और अभिषेक का तीनों का फेवरेट है और जल्दी भी बन जाता है, मेहनत भी नहीं लगती है ज़्यादा। अभिषेक को पसंद है सोया पुलाव, तो वही मैंने सोया पुलाव बनाया। अभिषेक पापा इस टाइम पे शायद ड्यूटी गए हुए थे, हाँ नहीं, मामा के घर से आए ही नहीं थे अभी तक ये। और अभी जो है शाम की क्लिप है, अविशा के पापा चाय नाश्ता कर रहे हैं, चाय बना के मैंने दिया, ये अभी अभी अपने मामा के घर से आए हैं। अविशा हमारी खेल रही हैं, और जैसा कि रैक पे देख रहे हैं आप लोग, मैंने बहुत कुछ अरेंज किया है, कपड़े वगैरह अविशा के और डायपर वगैरह जो भी थे सब मैंने अरेंज किया है। बहुत काम अभी बाकी है, शिफ्टिंग में तो पता ही है कितने सारे काम होते हैं, बट फिर भी चांदनी आ गई तो बहुत सारे काम हो गए मेरे। और ये जो है अगले दिन की क्लिप है, मैं खिचड़ी बना रही हूँ, जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, अविशा को भी खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 2 दिन 3 दिन पर खिचड़ी मैं बना दूँ। अविशा हमारी एकदम भरपेट खा लेती है, नज़र ना लगे किसी की, भरपेट हमारी अविशा खिचड़ी खा लेती है। देखिए कितनी टेस्टी सी खिचड़ी बनी हुई है। खिचड़ी मुझे सही लगता है, हाँ बेटा, जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है, ज़्यादा मसाले भी नहीं डालने पड़ते हैं, ज़्यादा तेल भी नहीं डालना पड़ता है, एकदम इजी टू डाइजेस्टिव। बेटा प्लीज़ दांत ना काटो, प्लीज़, दांत काट रही हैं, मैं इनकी बात नहीं सुन रही। तो मैंने हेयर वॉश करके नहाया है, तो अभी मैं जा रही हूँ खाने। और इधर देखिए हमारी अभिषेक, हाँ रुक जाओ, सुन रहे हैं आपकी बातें, 1 मिनट तो रुक जाओ, वॉइस ओवर तक नहीं करने देती है लड़की, इसलिए मैं व्लॉग टाइम टू टाइम नहीं डाल पाती हूँ। अभी ये अपने टेंट हाउस में खेल रही है। टेंट हाउस इनके पापा अरेंज कर दिए हैं, घड़ी अभी वहीं रखा हुआ है। और अभी जो है अगले दिन की क्लिप देख रहे हो आप लोग। हाँ बेटा, अगले दिन की क्लिप देख रहे हो आप लोग। डेट मैं मेंशन कर दी हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है ना, तो इसीलिए मैं डेट मेंशन कर देती हूँ स्क्रीन पे ही। मैं आज बनाई हूँ रोटी और सब्जी, जो कि मैं, अविशा और अविशा के पापा, हम तीनों लोग खाएंगे। अविशा के पापा तो सुबह ही ड्यूटी चले गए, मैं उनके लिए सुबह सुबह ही बना दी थी, मुझे याद भी नहीं रहता है ना, टाइम हो जाता है तो। हाँ दे रहे हैं चॉकलेट। तो बस यही रहा कि पटना से आरा हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं। आप लोग आशीर्वाद देना कि यहाँ भी हमारी ज़िंदगी सुखमय हो, शांति और सुकून से जिए हम लोग। जैसे कि पटना में शांति और सुकून से हम लोग जी रहे थे, वैसे यहाँ आरा में भी हमारी शांति और सुकून को कोई भंग ना कर पाए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को कैसा लगा मेरा पटना से आ रहा ये बन गई हमारी रोटी और सब्जी, मैं जा रही हूँ खाने। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा एंड राधे राधे।